आइए भाई लोग, आप सब लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो कोई भी स्टोरी अगर अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। हाजिर हूँ मैं फिर से लेकर के एक फसाना। डर लगना है इसमें लेकिन तुम सुनते ही जाना। डर को बाय बाय कहना दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप? मैं धीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए एपिसोड के साथ। तो देर नहीं, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज जाता था। वैसे तो मैं उस जगह रोज़ आना जाना लगा रहता था मेरा। मैं रोज़ जाता था, कभी अकेले तो कभी मित्रों के साथ। लेकिन एक दिन मैं अपने मित्र के साथ कॉलेज जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक मुझे एक साधु मिले। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा रुको। मैं रुक गया। उन्होंने बड़ी हैरानी से मुझे कहा, बेटा क्या तुमने अभी अभी यहाँ से किसी साधु को जाते हुए देखा है? उनकी यह बात सुनकर मुझे भी हैरानी हुई। मैंने कहा, नहीं बाबा जी, मैंने किसी को नहीं देखा है। मैं तो अभी अभी घर से चला आ रहा हूँ और मैं स्कूल जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया। मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि अचानक फिर से पीछे से आवाज़ आई, बेटा रुको। मैं रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो फिर से वही साधु मुझे पुकार रहे थे। वो समीप आए और मुझसे कहा, बेटा क्या आपने अभी अभी यहाँ से किसी साधु को जाते हुए देखा है? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उनका ये दोबारा रिपीटेड प्रश्न को सुनकर के। उन्होंने दोबारा वही बात को रिपीट किया। मुझे ऐसा लगा किसी ने मानो रिकॉर्डेड बात मुझको सुनाई हो, रिकॉर्ड कर लिया हो किसी ने। वैसे उसी अंदाज में उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने फिर से वही जवाब दिया, नहीं बाबा जी, मैंने किसी को भी यहाँ से जाते हुए नहीं देखा है। मैंने किसी भी साधु संत को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा है। आप तो खुद एक साधु हो। खैर, मुझे स्कूल की देर हो रही थी। मेरा मित्र भी मेरे साथ था। उसने कहा, चल यार चलते हैं, इन साधुओं के चक्कर में बहुत लेट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो। मैं आगे बढ़ा ही था। मैंने सोचा पीछे मुड़कर देखूं कि वो साधु गए कि नहीं गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो साधु वहीं खड़े थे। दोस्तों, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। खैर, मैं यही सोचता रहा और सोचते सोचते स्कूल आ गया। हम दोनों कॉलेज चले गए, अपने अपने क्लास में बैठ गए और पढ़ने लगे। इसके बाद हम लोगों की छुट्टी हुई। छुट्टी के बाद हम लोग फिर उसी रास्ते से आ रहे थे। दोस्तों, हम उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते से आए थे, और उसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर हमें साधु मिले थे सुबह। तो हमने उस जगह देखा, खैर वहाँ पर कोई नहीं था। फिर मैं कुछ कदम आगे बढ़ा कि फिर अचानक से मेरे पीछे किसी ने, ऐसा लगा कि मानो किसी ने मुझे पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा वहम है या मेरी कोई याददाश्त का भ्रम है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किसी ने पुकारा या किसी ने यूं ही आवाज़ दी। जब मैंने मुँह पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। दोस्तों, मैंने ज़्यादा
ना सोचते हुए अपने मित्र से कहा, दोस्त चलो चलते हैं। उसने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने उसको कहा, दोस्त ऐसा मुझे लगा कि मानो किसी ने मुझे पुकारा हो। मुझे ऐसा लगा मुझे उसी साधु ने पुकारा। लेकिन उसने मुझसे कहा, यहाँ पर तो कोई साधु नहीं है। मैंने भी उससे कहा, यहाँ पर कोई साधु नहीं है। लेकिन मैंने उससे फिर कहा कि मुझे उस साधु ने पुकारा। मैं आगे बढ़ा, काफ़ी आगे निकल गया। मैंने सोचा मुड़ के देखें क्या वहाँ पर साधु है। दोस्तों, मैं थोड़ा आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और बढ़ता चला गया। लेकिन मेरे हृदय ने कहा कि एक बार पीछे मुड़ कर देखते हैं कि वो साधु है या मेरा भ्रम था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर वो साधु खड़ा था और मुझे इशारा कर रहा था कि बेटा रुक जाओ, रुक जाओ। मैं रुका और मैंने फिर नितिन से कहा, दोस्त देखो ना, कोई मुझे पुकार रहा है। उसने कहा, कहाँ? मैंने कहा, वो देखो वही साधु है सुबह वाला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उसने मुझसे कहा, कहाँ? यहाँ पर तो कोई साधु नहीं है। लेकिन मैंने उससे कहा, नहीं, अभी अभी यहाँ पर साधु ने मुझे पुकारा था, वो इशारा दे रहा था। उसने कहा, नहीं। अब दोस्त, तुम ऐसा लग रहा है कल सोए नहीं हो, या ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी भी प्रकार का कुछ वहम हुआ है। चलो चलते हैं घर। दोस्तों, हम घर के करीब आने वाले थे, तभी हमारे मित्र ने फिर मुझसे कहा, अब दोबारा उस साधु के विषय में मत सोचना। इतना कहकर वो अपने घर चला गया और मैं भी अपने घर चला आया। मैं अपनी माता जी से मिला। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा हाथ मुँह धो लो और खाना खा लो। खैर, मैंने हाथ मुँह धोया, माता जी ने हमारे खाना लगा दिया, हमने इत्मीनान से खाना खाया। इसके बाद हमने मम्मी से पूछा, हमने कहा, मम्मी ये बताओ, क्या आपको भी ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी ने पुकारा हो और जब आपने पीछे मुड़कर देखा हो तो वहाँ पर कोई ना हो? मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, अब तुम पागल हो गए हो, ऐसा भला कहीं होता है? कोई हमें पुकारे और वो हमें न दिखे, ऐसा तो नहीं होता है बेटा, ये क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा, नहीं, ऐसा हुआ है मेरे साथ मम्मी। मैं सुबह स्कूल जा रहा था, तब मुझे बस एक साधु मिले थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इस तरफ कोई साधु गए हैं? मैंने उनसे कहा, नहीं। और आज फिर मुझे आते वक्त ऐसा लगा कि मानो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी हो। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने सारी बात जब मम्मी से बताई तो उन्होंने कहा, बेटा होता है, शोरगुल में हो सकता है तुमने इधर उधर की आवाज़ सुन ली हो, ऐसा नहीं होता है। चलो पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, ये सब बातें बेकार हैं। खैर, मैं पढ़ने लगा, तभी अचानक मेरी नज़र एक किताब पर बने साधु पर पड़ी। मैंने जब उस तस्वीर को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मानो वही साधु इस पुस्तक में छपा हो। मुझे ऐसा लगा कि ये साधु मुझे बार बार कुछ कह रहा है। मुझे ऐसा लगा ये साधु मुझे देख रहा है। मुझे सुबह का पूरा दृष्टांत याद आ गया। बार बार उस साधु की तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। दोस्तों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ये देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। इस पुस्तक में भी मुझे वही साधु दिखाई दे रहे हैं जो मुझे सुबह मिले थे और जिनकी आवाज़ मैंने आते वक्त सुनी थी, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं पड़े। मम्मी ने जब उस पुस्तक को देखा तो उस पर एक साधु की तस्वीर बनी थी और उस तस्वीर के नीचे लिखा था, संत श्रवण दास। उसके नीचे उनका जीवन परिचय भी लिखा था। उनका जन्म
सन 1820 में हुआ था और मृत्यु का कोई पता नहीं कि किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उनके एक शिष्य थे जिनका नाम संत सरोवर दास था। लिखा था कि उनके संत सरोवर दास बड़े चहीते शिष्य थे और वे अपने गुरु की बात मानते थे और गुरु उन पर अत्यधिक विश्वास करते थे। और एक दिन संत सरोवर दास के साथ संत श्रवण कुमार जो इनके गुरु थे कहीं भ्रमण पर जा रहे थे और अचानक से वो लापता हो गए। तब से आज तक उनके जीवन और मरण के विषय में कोई प्रमाण नहीं कि वो जिंदा हैं तो कहाँ हैं और मरे भी हैं तो कहाँ और किस हालत में। कहा जाता है कि उनके शिष्य भी तब से लेकर आज तक दिखाई नहीं पड़े। उनकी भी मृत्यु के विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जब मैंने इतनी सी बात पढ़ी अपने माँ के सामने तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैंने बिल्कुल इसी साधु की तरह सुबह साधु से देखा था, बिल्कुल इसी साधु, ऐसा लग रहा था यही साधु है माता जी, बिल्कुल इसी प्रकार से के कपड़े पहने थे, यही वेशभूषा थी, यही चेहरा था, यही शक्ल थी, यही देखा था मैंने मम्मी, यही साधु था। दोस्तों, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम भ्रम के शिकार हो, ऐसे तुम परेशान रहोगे, तुम बीमार हो जाओगे, इन सब बातों को मत सोचा करो। मैंने अपनी मम्मी से कहा, ठीक है मम्मी, लेकिन अब मैं क्या करूं? वो ख्याल मुझे आते ही हैं, बार बार मैं सोचता ही हूँ, मैं क्या करूं? मेरे मन में ये भावनाएं अचानक आ जाती हैं तो मैं क्या करूं? आज मैं फिर वहीं पर टहलने गया जहाँ पर मैं रोज़ जाता था अपने दोस्त के साथ। आज मैं वहाँ पर अकेला आया हूँ। रेत के टीले काफ़ी बड़े बड़े हैं, झाड़ियाँ भी हैं और मैं एक पत्थर पर वहाँ पर बैठा हूँ। तभी मेरी नज़र पत्थर के नीचे दबे एक लाल कपड़े पर पड़ती है। मैंने उस कपड़े को खींचा तो वो खींच नहीं रहा था। मैंने और जोर लगाकर उसको खींचा तो वो फट गया। लेकिन मैं सोचने लगा और फिर से मैंने उस पत्थर के नीचे दबे कपड़े को खोदना चाहा तो खोदते खोदते उस पत्थर के नीचे मुझे वो मिला जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, उस कपड़े को जब मैंने खींचा तो उस कपड़े के साथ एक नरकंकाल की अस्थि निकली। ऐसा लग रहा था किसी के हाथ की हड्डी है। मैं वहीं पर आसपास टहल रहे कई लोगों से बताया कि भाई साहब देखिए ये क्या निकला है, क्या निकला है। तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। जब लोगों ने देखा तो उन्होंने सूचना वहाँ के आसपास के थानों में दी। वहाँ से पुलिस आई। जब वहाँ पर खुदाई हुई तो लाल कपड़े से लिप्त एक कंकाल निकला और उसके साथ एक पुस्तक भी थी। उस पुस्तक में साफ साफ लिखा था, संत श्रवण दास की रचना। और उसके नीचे ये भी लिखा था कि मेरा शिष्य संत सरोवर दास मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, जो मुझे आज तक नहीं मिल पाए हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति से पूछता हूँ लेकिन कोई भी नहीं बताता कि वो कहाँ है, किस हालात में है। जब मैंने उस पुस्तक में लिखी इतनी बातों को लोगों को पढ़ते हुए सुना
तो मेरे होश और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अंदर ही अंदर प्रसन्नता भी थी और अंदर ही अंदर डर भी था। प्रसन्नता इस बात की थी कि मैंने इन साधुओं की हिस्ट्री को सुलझा दिया, और गम इस बात का था कि इन साधुओं के साथ इतना बुरा हुआ, और डर इस बात का था कि क्या ये वही साधु थे जो मुझे रोज मिल रहे थे। दोस्तों, अगले दिन मैं फिर अपने दोस्त के साथ स्कूल गया। फिर मैं उसी जगह पर रुका कि हो सकता हो यहाँ पर वो साधु आए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। स्कूल में छुट्टी हुई, लौटते वक्त भी मैं वहाँ पर रुका, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। तब से मैं रोज स्कूल जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता है। मैं ये मान चुका था कि ये वही संत हैं जो मुझे यहाँ पर मिलते थे, और अब वो इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि उनकी अस्थियाँ मिल चुकी हैं और उनका विसर्जन संगम के घाट पर हो चुका था, और मेरे भीतर का भी डर निकल चुका था, और मैं रोज़ इसी प्रकार से स्कूल आने और जाने लगा।